लो इम्यूनिटी का हर सिग्नल विजिबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है पर फिर भी शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस नज़र आ रहे हैं जिनको आप बार बार ही नज़रअंदाज कर देते हैं, तो एक बार रुकिए और सोचिए। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट साइंस बताती हूँ जो आपका शरीर आपको देता है जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट कि कोई भी अगर चोट लगी है या कहीं आपको घाव हुआ है, उसको भरने में बहुत समय लग रहा है। Repeatedly you are trying कि ये ठीक हो जाए, you are trying putting everything and still it is not healing. So the first sign is slow wound healing. डिलेड वूंड हीलिंग, आपके घाव को भरने में बहुत समय लग रहा है, धीरे धीरे भर रहा है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज एक्सेसिव थकावट। Despite of you taking adequate rest, you sleeping enough time, you sleeping for even for 9 hours, आप फिर भी रेस्ट ले रहे हैं, बीच में भी रेस्ट ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी ये थकावट जा नहीं रही है। कॉन्स्टेंटली आपको थका हुआ फील हो रहा है। देन वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंट डाइजेस्टिव इश्यूज, बार बार पेट की समस्या, पेट खराब होना, कुछ खाओ तो उसको पचने में दिक्कत होना, कुछ थोड़ा मसाले वाला खा लो उसमें थोड़े से में दिक्कत हो जाना, बाकी किसी को नहीं हो रही है, सिर्फ आपको हो रही है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 70% ऑफ योर इम्यूनिटी इज इन योर गट एंड योर गट इज रिक्वायर्ड टू स्टे हेल्दी फॉर यू टू बी इमोशनली साउंड, साइकोलॉजिकली साउंड, इम्यूनोलॉजिकली सफिशिएंट एंड प्रॉपरली साउंड। इसीलिए आपकी गट हेल्थ को एट द टॉप हेल्दी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बोनस टिप दूंगी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बोनस साइन जो हम हर कोई फेस करता है एक ना एक बार और समझ नहीं पाते हैं, तो इसको ज़रूर देखना है एंड तक। फिर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, फ्रीक्वेंटली सर्दी, जुकाम, बुखार, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स की समस्या रिकरेंटली आपको हो रही है। So this is another very big sign of your immunity being deranged. क्योंकि कोई भी आपका फर्स्टली जो अटैक होता है बाहर के कोई भी पैथोजन से, बैक्टीरिया से, या तो आप उसको सूंघ लेते हैं या वो आपके मुंह के अंदर चला जाता है। जो आपका डिफेंस बैरियर है, दैट इज योर टॉन्सिल्स, दे प्ले अ रोल इन फाइटिंग इट बैक। और जब ये फाइट बैक करने में इनकी क्षमता पूरी नहीं होती है, तब इनमें हो जाती है सूजन, दैट इज टॉन्सिलाइटिस। इन्फ्लेम हो जाते हैं विच लीड्स टू फर्दर इन्फेक्शंस। जुकाम होगा, खांसी होगी, बुखार होगा। बुखार क्यों होगा? क्योंकि शरीर में सूजन है, बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी तो आपको बुखार चढ़ेगा। तो ये सारे फ्रीक्वेंटली आपको देखने मिलेंगे। उसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपके जो बाल हैं वो अनएक्सप्लेन्ड, बिना कोई रीज़न के झड़ेंगे बहुत ज़्यादा। अनएक्सप्लेन्ड हेयर लॉस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप आई एम गिविंग यू। अनएक्सप्लेन्ड हेयर लॉस इन पैचेस, समझ नहीं आ रहा है तो ये क्रॉनिकली इम्यूनोडेफिशिएंट स्टेट में है आपका शरीर, और वो इसीलिए है क्योंकि शरीर में कोई चीज़ की कमी है जो आपका शरीर उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है और आपके बाल झड़ रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नोटिस, एंड अगर आप लोग इसको नोटिस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज जल्द से जल्द करवाएं। तो जो ये हेयर लॉस है ये सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी लो की वजह से हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ये और भी रीजंस की वजह से हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं और बॉडी आपको और क्या क्या साइंस दे रही है। तो इसी के साथ अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर और जानकारी चाहिए या आप ये जानना चाहते हैं कि ये हेयर लॉस में और किस चीज़ का कनेक्शन हो सकता है, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय बाय, टेक केयर।